स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका चौहान गुरु एकेडमी के अंदर ऑनलाइन। तो आज हम कल जो हमारा पिछला टॉपिक था फंक्शन, उसमें हमने उसका बेसिक किया था फंक्शन का और एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल और करेंगे और आप लोग कोशिश करना कंसेप्ट को समझने की। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वैसे ऑनलाइन कोई मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी कुछ लेक्चर मैंने डाले हैं, आगे और डालेंगे ताकि बच्चों को बेनिफिट हो सके। जो 25 साल का एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। मज़ा आता है मुझे मैथ करवाने में, पढ़ाने में, समझाने में, सिखाने में। तो स्टार्ट करते हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने 7वें एग्जाम्पल तक बात की थी, तो आज 8वां एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, फंक्शन है एन टू एन, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो डोमेन ऑफ एफ वो भी क्या है, मैं यहां से लिख सकता हूं कि फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट है। कोडमेन ऑफ एफ, कोडमेन ऑफ एफ वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब जिस भी फंक्शन की हम बात करेंगे, इस साइड भी हमारे पास नेचुरल नंबर हैं सारे, इस साइड भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है सारे। अप टू इंफिनिटी होंगे ये भी। ये डोमेन ऑफ एफ है जहां से हम इनपुट लेंगे, ये कोड मेन है। रेंज इनमें से वो एलिमेंट होंगे जिनकी इस साइड इमेज होगी। अगर सभी एलिमेंट की इमेज है तो फंक्शन ऑन टू है। अगर एक भी एलिमेंट यहां ऐसा बच गया जिसकी इमेज नहीं है इधर, तो ये फंक्शन इनटू हो जाएगा। फंक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ये फंक्शन दे रखा है। इसको प्रूव करना है कि इज वन वन बट नॉट ऑन टू। ये वन तो है पर ऑन टू नहीं है। पहले तो हमें, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, वन एक इमेज की एक ही परी इमेज होनी चाहिए। इधर से देखना है सब, एक इमेज की एक ही परी इमेज होनी चाहिए, तो वो वन होगा। और अगर एटलीस्ट एक ऐसी इमेज मिल गई जिसकी परी इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, इन टू हो जाएगा, सॉरी। ऑन टू कब होता है, जब हर एक इमेज की परी इमेज हो। चलिए, तरीका जो हम मैकेनिज्म, एक बोलते हैं मैकेनिज्म। देखो, बात समझ तो डीप, फंक्शन को समझने के लिए लॉजिक क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में करने के लिए एक मैकेनिज्म है कि उस सवाल को हमने करना कैसे है। मैकेनिज्म के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि x1 और x2 ये दो एलिमेंट हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, और ये दो ऐसे एलिमेंट हैं। अब अगर मैं यहां बात करूं, x1 की जो वैल्यू इधर होगी वो f(x1) होगी, और x2 की जो वैल्यू आएगी वो f(x2) आएगी। अब ये थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं
कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि अगर इनके बराबर होने से, अगर fx1 और fx2 के इक्वल होने से, इसका मतलब वो एक ही एलिमेंट हो गया, और ये बराबर हो गए दोनों x1 और x2, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। फंक्शन क्या रहेगा, 1 1, मतलब एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज हो जाएगी, एक इमेज की एक ही परी इमेज। हमने ये ले लिया, जैसे मैंने ये लिया कि इफ fx1 इक्वल है fx2 के, मैं ये लेके चलता हूं कि यदि fx1 और fx2 आपस में इक्वल हैं, तो इट मीन्स मैंने यहां से एक ही एलिमेंट लिया है। अब अगर यहां से मैंने कोई एक एलिमेंट लिया, सपोज करो 8 ले लिया, ये अगर इधर 2 के साथ कनेक्टेड हो जाए, इसकी 2 प्री इमेज हो जाए, तो ये 1 1 ना होके मैनी 1 हो जाएगा। अब मान लो ये एक ही एलिमेंट था 8, fx1 भी 8 था, fx2 भी 8 था, और मैं ये प्रूव कर दूं कि ये भी दो डिफरेंट वैल्यू नहीं है, ये भी सेम है, ये x1 है और ये x2 है, और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो इसका मतलब ये सेम एक ही वैल्यू है, दो अलग अलग वैल्यू नहीं है। तो मैं ये लेके चला हूं कि fx1 इक्वल है किसके, fx2 के। अब इस पे ये फंक्शन अप्लाई कर दो, अगर यहां मैं x को x1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, fx1 की 2x1 और fx2 की क्या आ जाएगी 2x2। अब x1 और x2 क्या है, नेचुरल नंबर है, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, कर सकते हैं, x1 x2 के इक्वल आ गया। तो ये हम लेके चले थे, इसका मतलब क्या हुआ कि fx1 fx2 के तो ये कोई एक ही वैल्यू थी, ये दो अलग वैल्यू नहीं है, और इसकी इमेज x1 और x2 अगर इक्वल है तो ये दो नहीं, ये एक ही होंगे, या तो 6 होंगे या 7 होंगे। तो मैकेनिज्म क्या हुआ कि मैं fx1 को fx2 के इक्वल लेके चला, उससे x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। इट मींस यहां दो अलग डिफरेंट वैल्यू नहीं है, ये एक ही प्री इमेज होगी, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। ये तो हो गया मैकेनिज्म। देन f इज, इसको मैं कह सकता हूं देन f इज 1 1, ठीक है। अब अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा सा वैल्यू पुट करेंगे, x को 1 पुट करेंगे तो ये 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, मतलब एक इमेज की आपको एक ही परी इमेज मिलेगी। प्रैक्टिकली भी आप इसको समझ सकते हो अच्छे से, जब समझ आ गया तो ये मैकेनिज्म भी काम कर देगा, ठीक है। अकेला इसको समझोगे तो बात नहीं बनेगी, दोनों चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि अगर fx1 और fx2 सेम है तो इट मींस एक ही एलिमेंट है वो सेम, और उसके इक्वल होने से, एक ही एलिमेंट होने से अगर ये भी एक ही आ जाए, x1 और x2 बराबर आ जाए, तो f हमेशा क्या होगा, 1 1 होगा। अब सेकंड इसको प्रूव करना था कि ये ऑन टू नहीं है, तो आप यहां से कोई एक ऐसी इमेज ढूंढें जिसकी परी इमेज नहीं है, जैसे कि ये 1 है, क्या 1 की कोई परी इमेज है इधर। अब अगर मैं ढूंढना चाहूं कि 1 वैल्यू किसके लिए आएगी, तो मैं fx इज इक्वल टू क्या लिख लूं, 1। fx इज इक्वल टू 1 कब होगा, fx का मतलब क्या है, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1/2, ठीक है। तो 1 कब आएगी fx की वैल्यू, जब x किसके इक्वल होगा, 1/2 के। तो क्या 1/2 इस साइड मिलेगा नेचुरल नंबर में, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1/2 तो इससे बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब 1 की प्री इमेज नहीं है।
एक भी एलिमेंट अगर हमें यहां से ऐसा मिल जाए कि उसकी परी इमेज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। तो यहां हम लिख सकते हैं 1/2 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सो f is not on टू। इसको एक दूसरी भाषा में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि fx किसके इक्वल होना चाहिए, y के। fx अगर y के इक्वल है तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा। और उसमें कंडीशन ये होगी कि हर एक y के लिए x अवेलेबल होना चाहिए, हर एक y के लिए x अवेलेबल होना चाहिए। अब जैसे y यहाँ 1 है, अगर y को हमने 1 लिया तो x कितना आया 1/2। तो 1 के लिए 1/2 यहां नहीं है, नहीं है तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अगर एवरी y के लिए, इफ फॉर एवरी y, if for every y there is, if for every y there is x, exist x, exist x, then f क्या होगा, ऑन टू होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में इस चीज को। यहां तो मैंने एक आपको न्यूमेरिक एग्जांपल से बताया कि 1 की जो है वो प्री इमेज नहीं है। कई जगह हम मैकेनिज्म वे से भी बात करेंगे कि हर एक y के लिए x अवेलेबल नहीं है। y मींस कोडोमेन, y किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोडोमेन को, x किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को। अगर हर एक y के लिए x नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन किया कि ये 1 है और ये नॉट ऑन टू है क्योंकि 1 की परी इमेज नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, 9th एग्जांपल है आगे, ये 8 था तो 9वां एग्जांपल करेंगे। थोड़ा सा अभ्यास तो देखो रहेगा फंक्शन के अंदर, इतना टफ नहीं है, ये समझना पड़ेगा और बड़ा इजी है हमारे लिए ये। दैट इज द इजीएस्ट चैप्टर 9th। शो दैट द फंक्शन f r to r, r to r, r मतलब ऑल रियल नंबर्स। तो इस फंक्शन की अगर हम बात करें, डोमेन जो है इसकी सारे रियल नंबर हैं। रियल नंबर आपको पता ही है, सारे रैशनल भी आ गए उसमें, इरेशनल भी आ गए, नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए। जितने भी रियल नंबर हमने ओइटा को छोड़ के, इमेजनरी नंबर को छोड़ के, बाकी सारे जो है रियल नंबर जो है, वास्तविक संख्याएं जो है हमारी, वो सारी डोमेन है। और वो सारी की सारे रियल नंबर जो है वो कोडोमेन है, दोनों तरफ रियल नंबर है। ठीक है, तो जो फंक्शन है डोमेन भी उसकी रियल नंबर है, जो कोडोमेन है वो भी उसकी क्या है, रियल नंबर, मतलब कि सारी संख्याएं। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, पहले की तरह ही है, फंक्शन पहले की तरह ही है। फर्क क्या हो गया कि पहले ये n to n था, अब ये r to r है। इज 1 एंड ऑन टू, इज 1 एंड ऑन टू। देखो पिछले के साथ जब आप कंपैरिजन करते करोगे इस सवाल को तो आपको कंसेप्ट भी बड़े अच्छे से क्लियर होगा। 1 क्यों होगा, ये क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें कि हर एक y के लिए एक ही x है, एक एलिमेंट की, एक इमेज की एक ही परी इमेज है, एक से ज्यादा परी इमेज नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि f क्या है, 1 है।
जैसे कि फिर वही लेते हैं हम, वैसे ही लगेगा कि सेम वही कर रहे हैं, fx1 इक्वल लेते हैं fx2 के, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज fx1 की वैल्यू 2x1, वही चीज है सेम, 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल हो गया x2 के, देन f इज 1 1, सेम वही है जो पहले क्वेश्चन में था, कुछ भी यहाँ चेंज नहीं है। और अगर इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूं तो वहां क्या था कि नेचुरल नंबर थे, 1 पुट कर रहे थे तो 1 आ 2 आ रहा था, सॉरी 2 पुट कर रहे थे तो 4 आ रहा था, बट यहाँ रियल नंबर है मतलब 1.1 भी हो सकता है, पुट करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 भी हो सकता है, ये पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वहां सिर्फ नेचुरल नंबर थे, यहाँ सारे नंबर हैं, रियल भी हैं, सारे ही हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर fx1 और fx2 इक्वल हैं तो x1 x2 के इक्वल होगा। ये हमने समझना है कि हर एक y के लिए एक x जो है वो यूनिक x होगा, हर एक y के लिए यूनिक x होगा। इस फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि a की वैल्यू की दो प्री इमेज हो। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि x और 2x में रिलेशन क्या है। ये जो है एलिमेंट ये डबल है x से, तो ये एलिमेंट इसका आधा हुआ, तो किसी का भी आधा करेंगे, किसी भी एलिमेंट का आधा करेंगे, एक का आधा किया आधा, 2.2 का आधा किया 1.1, 4 का आधा किया 2, 2 का आधा किया 1, तो हर एक y का यूनिक आंसर आएगा। दो डिफरेंट डिफरेंट आधे नहीं हो सकते कि मैं सोचूं कि 5 का आधा करूं, एक तो 2.5 आ जाएगा और एक 5 का आधा 3 आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। एक ही हाफ आएगा, या तो 2.5 या 3, तो 2.5 है तो यूनिक प्री इमेज होगी। एक इमेज की एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू दिस रूल। रूल फंक्शन, फंक्शन क्या है, रूल ही तो है। तो इसका मतलब f जो है वो क्या होगा, 1 1 होगा। सेकंड हमने प्रूव करना था ऑन टू। अब देखो नॉट ऑन टू जब हमने पिछले एग्जांपल में किया था तो हमने दिखाया था कि 1 की कोई प्री इमेज नहीं है। अब ऑन टू प्रूव करना है तो इसको हम यूनिवर्सल मैकेनिज्म रूप से करेंगे। किसी चीज को जब नॉट प्रूव करना होता है, मैथ के अंदर ये नियम आप हमेशा ध्यान रखें, किसी भी चीज का नॉट प्रूव करना है तो आपको सिर्फ उसके लिए एक एग्जांपल चाहिए, कोई न्यूमेरिकल दे सकते हो कि ये देखो अगर मैं ये करता हूं तो ये नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। बट अगर किसी को हमने प्रूव करना है कि वो ऑन टू है, अब प्रूव करने के लिए आपको एक एग्जांपल नहीं दे सकते। आप इसको यूं समझिए कि किसी आदमी को आपने चोर साबित करना है। अगर किसी को हमने चोर साबित करना है तो हम उसका कोई एक ईमानदारी का एग्जांपल नहीं दे सकते कि एक बार इसने तब ईमानदारी की थी इसलिए ये ईमानदार है। लेकिन अगर किसी को हमने चोर साबित करना है तो उसकी एक चोरी आप प्रूव कर दो तो इट मीन्स वो ईमानदार नहीं है। तो नहीं के लिए एक एग्जांपल अगर आप कहीं भी दे दोगे मैथमेटिक्स में कि ये यहां बिलोंग नहीं कर रहा इससे, या ये रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो वो चीज नहीं होगी। जैसे कि नॉट ऑन टू प्रूव किया था हमने, एक एग्जांपल दिया था 1 का कि 1 की प्री इमेज नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा था। बट अब ऑन टू प्रूव करना है तो हर बार होना चाहिए ये, इसका जनरल आंसर बनेगा, स्पेसिफिक एक एग्जांपल में आंसर नहीं दे सकते। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि fx को हम y के इक्वल रखते हैं इफ fx किसके इक्वल है, y के। इसको हम fx ही बोलते हैं और ये एलिमेंट y हो गया, इसको हम fx भी बोलते हैं और ये हमारा y एलिमेंट भी है। अब हम इसके लिए x की वैल्यू निकालेंगे कि fx y के इक्वल कब होता है, जब x की क्या वैल्यू हो। अब fx की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x, तो 2x इज इक्वल टू वाई हो गया और x इज इक्वल टू
y/2 हो गया। अब अगर आप जो y होगा इधर से वो किससे रिलेटेड होगा, इस साइड y/2 से, क्योंकि x है, y किससे रिलेटेड था, x से, और x किसके इक्वल है, y/2 के। तो अब हमने ये सोचना है कि जो भी नंबर कोड मेन में है, कोई भी नंबर, अब इसमें क्या है, रियल नंबर, y किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से। अब अगर मैं किसी भी रियल नंबर का हाफ कर दूं, बाय 2 कर दूं, रियल नंबर को 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या इसका आंसर रियल आएगा? सोचो कि किसी भी रियल नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, y क्या है, रियल नंबर है, और ये कह रहा है कि डोमेन जो है वो रियल नंबर का हाफ, तो क्या हमेशा रियल नंबर होगा? तो होगा। इसका मतलब कि y कोई भी एलिमेंट हम उठा लें, उसके लिए x क्या चाहिए, y का हाफ। तो हर एक y के लिए x जो है वो अवेलेबल है, हर एक y के लिए x मौजूद है, एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। तो अगर हर एक y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑन टू। अगर एक भी y ऐसा हो जाता जिसके लिए x एग्जिस्ट ना कर रहा होता तो वो इनटू फंक्शन हो जाता। तो यहां क्या है, x y/2 आ गया। तो इफ y बिलोंग टू रियल नंबर, देन y/2 भी किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। सो देयर इज एग्जिस्ट x for every y, so f is on to। ठीक है, तो हर एक y के लिए x है हमारे पास, कुछ भी y को ले लें तो उसका हाफ भी रियल नंबर है, तो हर एक y के लिए x है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। 1 1 ऑन टू हो गया ये। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करते हैं, 10th एग्जाम्पल है इसमें। 10th एग्जाम्पल, इसमें है शो दैट द फंक्शन f n to n डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोड मेन भी नेचुरल नंबर है, समझ गए होगे अब तक। गिवन बाय f1, ये दे रखा है कि f1 जो है वो इक्वल है f2 के और इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। एंड fx, रूल जो दे रखा है फंक्शन, वो दे रखा है x-1, पर कब, आगे कंडीशन लगा रखी है कि ये fx इज इक्वल टू x-1 है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। इस फंक्शन का यूज कब करना है, इस रूल का, x जब 2 से बड़ा होगा, उससे पहले आप इस रूल को नहीं अप्लाई कर सकते। x जब 2 से बड़ा होगा तब इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। इज ऑन टू, इसको प्रूव करना है हमने कि ये ऑन टू है बट नॉट 1 1, ठीक है। सिंपल, ऑन टू कब होता है, जब हर एक y के लिए x हो, सिंपल, हर एक y के लिए x हो, fx इज इक्वल टू y हो, कंडीशन क्या होगी, fx इज इक्वल टू y हो और हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता हो डोमेन में से, तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। अब इसको प्रूव करना, नॉट 1 1, बहुत सिंपल है। ये 1 और 2 क्या है, प्री इमेज है, इसकी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर मैं इस फंक्शन को करूं, यहां नेचुरल नंबर है, यहां नेचुरल नंबर है, 1 पुट कर रहा हूं तो ये कहता है क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। 2 पुट कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 पे भी वैल्यू 1 है, 2 पे भी 1 है। और अगर 3 पुट करना है, 3 क्या है,
x ग्रेटर देन 2 आ गया, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो 2 के बाद नेचुरल नंबर 3 आता है। अगर मैं 3 पुट करता हूं तो इस फंक्शन के अंदर पुट होगा, तो यहाँ 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 4 पुट करूंगा 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये आता जाएगा। अब ये चीज तो क्लियर है कि ये 1 1 नहीं है। अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि किसी को अगर नहीं प्रूव करना है, कोई एक उदाहरण, कोई एक कारण कि ये 1 1 नहीं है, तो है एक कारण हमारे पास कि 1 जो है इसकी दो क्या है, प्री इमेज है, तो हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग टू, कोडमेन लिख लो, 1 बिलोंग टू कोडमेन which have more than one pre-image, जिसकी एक से ज्यादा क्या है, प्री इमेज है, दो है, एक से ज्यादा प्री इमेज है, सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, मैनी 1 हो गया ये। अब हमने ये प्रूव करना है कि हर एक y के लिए x है, तो अब इसको है प्रूव करना है, तो कोई एक एग्जांपल नहीं दे सकते, जनरल प्रूव करना होगा। मैकेनिज्म वही, एफ एक्स किसके इक्वल होगा, वाई के। तो अब यहां ले लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल ले लेते हैं वाई के, एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 1 है, पर ये ध्यान रखना ये एक्स माइनस 1 कब है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो इसका मतलब अगर इधर हम y लेते हैं तो क्या इधर y प्लस 1 है, अगर मैं y को 1 ले रहा हूं तो इधर आता है 1 प्लस 1 2, तो 2 यहां से बिलोंग कर रहा है। y को अगर मैं 2 ले रहा हूं तो 2 प्लस 1 3 है, इधर y को 3 ले रहा हूं तो इधर 3 प्लस 1 4 है। तो हर एक y के लिए ये x जो है बिलोंग कर रहा है इधर से, क्योंकि y क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, y को 1 ले रहे हैं तो x क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और x 1 भी है, तो फंक्शन डिफाइन तो है, क्योंकि सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, 1 के लिए भी 2 के लिए भी। और इधर से हम देख रहे हैं कि हर एक y के लिए y प्लस 1 है, y प्लस 1 मीन्स नेचुरल नंबर बन रहा है x, तो इसका मतलब क्या होगा, तो एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि y प्लस 1, देयर इज, वही लाइन आप लिख दोगे पूरी कि देयर इज एग्जिस्ट x फॉर एवरी y, हर एक y के लिए, ये आप y ले लो, हर एक y के लिए x क्या है, एग्जिस्ट करता है, तो हर एक y के लिए अगर x एग्जिस्ट करता है तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। ये हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन ऑन टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आगे है 11th, तो 11th को करेंगे। नेक्स्ट है 11th, शो दैट द फंक्शन f r टू r, ये क्या दिया हुआ है, r टू r, तो डोमेन भी रियल नंबर है और फंक्शन की कोडोमेन भी रियल नंबर है। डिफाइंड एज, फंक्शन ये डिफाइन कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये प्रूव करना है कि ना ही तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो अगर नहीं में प्रूव करना है तो कोई एक एग्जांपल आप दे दो जिससे कि मोर देन 1 प्री इमेज हो जाए, और कोई एक एग्जांपल y का ऐसा दे दो जिसके लिए x एग्जिस्ट नहीं करता, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। तो सिंपल है,
अब देखो मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ इसका। जैसे x को मैं 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। x को -1 पुट करूँ, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। अब आप देखोगे 1 पुट किया तो भी आंसर 1 आया, -1 पुट किया तो भी 1 आया। तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे प्रूव ये हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि f1 और f-1 ये दोनों तो सेम है। f1 किसके इक्वल है? f-1 के, बट इनके इक्वल होने से 1 नॉट इक्वल टू -1, ये x1 और x2 इक्वल नहीं है। जो हम पीछे मैकेनिज्म कर रहे थे कि अगर fx1 इक्वल है fx2 के, इनके इक्वल होने से अगर x1 और x2 इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। बट हमने देखा इनके इक्वल होने से f1 और f-1 के, ये x1 और x2 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया? नॉट 1 1। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। या आप यहाँ ये भी लिख सकते हो कि 1 हैव मोर देन 2 प्री इमेज, कि 1 जो है, इमेज 1 जो है वो मोर देन 2 प्री इमेज, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। अब ऑन टू क्यों नहीं है? ये ऑन टू के लिए भी एक सिंपल सा मैं लेता हूं। जैसे यहाँ पे रियल नंबर है तो इधर 2 भी होगा। अब 2 कब आएगा? 2 तो आ जाएगा √2 का स्क्वायर, रियल नंबर है ये। तो रियल नंबर में इधर -2 भी होगा। ठीक है, तो क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ f(x) = x² है, और मैं ये कह रहा हूँ कि f(x) = क्या आ गया? -2 ले लिया मैंने। अब -2 के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो f(x) क्या है? x² = -2, x -2 का स्क्वायर रूट हो गया, प्लस माइनस, ये हो गया x की वैल्यू। स्क्वायर मिला के स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। तो अब -2 का स्क्वायर रूट, ये हमें पता है कि ये रियल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब -2 के लिए इस साइड कोई प्री इमेज है ही नहीं, -2 की कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो -2 हैज नो एनी प्री इमेज, then f is neither onto nor onto। ठीक है, ना ही तो 1 1 है और ना ही onto है। ठीक है, क्योंकि -2 की प्री इमेज नहीं है। अब इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि f(x) को मैं लिख दूं y के इक्वल। f(x) क्या है? x² = y, x = +-y। अब y किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से नहीं, सॉरी, हाँ इसमें ये ले सकते हैं। अब y किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से, तो y नेगेटिव नंबर भी हो सकता है ना, y जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, -2। तो हर एक y के लिए x जो है, यहां हम लिख सकते हैं y कैन बी नेगेटिव, y क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। सो x शुड बी इमेजनरी। x को क्या होना चाहिए? इमेजनरी होना चाहिए। तो इमेजनरी रियल से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब हर एक y के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता। y यहाँ नेगेटिव है तो उसके लिए x रियल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? हर एक y के लिए x एग्जिस्ट नहीं करता। सो फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है, इनटू हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है
12th एग्जाम्पल अगला, शो दैट f n to n और given by fx is equal to x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even, ठीक है, is both 1 1 and on 2, is both 1 1 and on 2, ठीक है, ये 1 1 भी है और on 2 भी है। अब यहां से मैंने जैसे दो एलिमेंट लिए x1 और x2। अब पहला केस ये हो सकता है कि x1 जो है ये क्या हो, ओड हो, और x2 क्या हो, इवन हो। मैं ये लेके चल रहा हूं, पहला केस x1 को ओड लेके चल रहा हूं, x2 को इवन। तो इसका मतलब अब मैं अगर ये लेके चलूं कि fx1 इक्वल है fx2 के, तो मैं ये चेक करता हूं क्या इससे x1 और x2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये चेक करें कि अगर इनके इक्वल होने से x1 और x2 आपस में इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ऑन 2 हो जाएगा, सॉरी 1 1 हो जाएगा। तो अब मैं ये रखूं x1 ओड है तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा मेरे को, x1 प्लस 1, x2 इवन है तो इसमें पुट करूंगा x2 माइनस 1। अब x1 को इधर ले गया तो x2 माइनस में x1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आया तो ये 2 आ गया। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि x2 और x1 का डिफरेंस 2 आ जाए, क्योंकि एक ओड है एक इवन है। ओड और इवन को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन नहीं आ सकता। जैसे मान लो 7 में से आप 4 घटाओगे तो 2 नहीं आ सकता, 2 आ गया तो दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये बराबर होने से x1 और x2 दोनों बराबर नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर इसको इवन ले लिया जाए, इसको ओड ले लिया जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस केस में तो ये 1 1 है ही नहीं दोनों केस में, कि अगर ये एक ओड हो एक इवन हो। अब ले लेते हैं कि दोनों ही ओड है या दोनों ही इवन है। उस केस में अगर हम देखें कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो अगर दोनों ओड हैं तो ये आ जाएगा fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर ओड है दोनों तो ये आ जाएगा x1 प्लस 1 x2 प्लस 1, ये 1 से 1 कट गया, x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो इनके बराबर होने से ये बराबर हो गए। सिमिलरली ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम ये लें कि दोनों इवन है या दोनों ओड है, उस केस में ये आपका 1 1 हो जाएगा, क्योंकि उससे इक्वल आता है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये केस तो हो ही नहीं सकता, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब x1 और x2 दोनों को इवन लेते हैं या ओड लेते हैं तो ये फंक्शन 1 1 आता है। फिर उसके बाद दूसरी जो बात हमने प्रूव करनी है कि ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या प्रूव करेंगे कि हर एक y के लिए x बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर हम ऐसे करें कि ये फंक्शन है हमारे पास fx इज इक्वल टू x प्लस 1। अगर x ओड है तो ओड किस तरह का होगा, x 2r प्लस 1 होगा, और अगर x इवन है तो 2r होगा, ठीक है। अब जब हम x को ओड लेंगे तो यहां भरेंगे x को
2r प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2r प्लस 2, और x को 2r भरेंगे तो ये आ जाएगा 2r माइनस 1। नहीं, ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको, इसका एक और तरीका देखते हैं। इसको आप यूं लो कि fx जो है उसको किसके इक्वल लेना है हमने, y के, ठीक है। और y क्या ले रहे हैं हम, x को जब ओड ले रहे हैं तो fx की वैल्यू x प्लस 1 है इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। और x क्या है, ओड नंबर है, ओड है तो इसका मतलब ये क्या होगा 2r प्लस 1 कह सकते हो, तो ये y माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2r आ गया। तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि 2r क्या, हर एक 2r के लिए इधर कोई एलिमेंट होगा तो उसके लिए x क्या है, हमने देखा ही अभी 2r प्लस 1, 2r प्लस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम लें x प्लस 1, x माइनस 1 लें, fx इज इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा fx क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, और x क्या है इवन है तो 2r ले लें, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो y क्या आ गया 2r माइनस 1, और इसके लिए x क्या है 2r जब ये इवन था, ठीक है। तो हर एक y के लिए x क्या रहेगा, मतलब आप ये कह सकते हो हर एक इवन नंबर के लिए इधर ओड नंबर आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर में, कोई भी आप इवन नंबर लोगे 2 का 1 आ जाएगा, 3 का 4 आ जाएगा। तो हर एक ओड नंबर के लिए इवन नंबर उसकी प्री इमेज हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर में या तो ओड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। अगर मैं बात करूं 1 के लिए 2r प्लस 1, अगर 2r इज इक्वल टू 1 है तो ये इधर 2 से 2 इसकी प्री इमेज हो जाएगा। तो चाहे वो इवन नंबर है चाहे ओड नंबर है, तो सब के लिए क्या है प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये क्या होगा ऑन टू भी हो जाएगा, तो f इज ऑन टू, ठीक है। ये थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, उस अभ्यास से ही हम इसको अच्छे से कर लेंगे। तो थोड़ा अभ्यास करोगे तो ये आ जाएगा आपको कि मेन हमने क्या प्रूव करना था कि हर एक y के लिए x है, तो हर एक इवन के लिए ओड नंबर इधर है और ओड के लिए इवन है, तो हर एक y के लिए x जो है वो एग्जिस्ट करता है। आज के लिए इतना ही, इस समय हो चुका है। आगे एक दो एग्जाम्पल हो रहे हैं वो आप खुद भी स्टडी करोगे तो हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर के अंदर, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।